1995 की बात है। फ्रांसिस कोलिंस एक लैब में बैठे थे, वाशिंगटन डीसी में। रात के 2 बज रहे थे। लैब खाली थी, सिर्फ स्क्रीन की रोशनी आ रही थी। वो दुनिया के सबसे बड़े जीनियाती साइंसदानों में से एक हैं। उन्होंने इंसानी डीएनए का पहला मुकम्मल नक्शा बनाया था और अब वो एक ऐसा डेटा देख रहे थे जिसने उन्हें अंदर से ही तोड़ दिया था। वो खुद पक्के मसीही थे, चर्च जाते थे, बाइबल भी पढ़ते थे, आदम और हवा पर मुकम्मल ईमान रखते थे, बिलीफ रखते थे, लेकिन उनका अपना डेटा कुछ और कह रहा था। आदम और हवा उस तरह है ही नहीं जिस तरह समझा जाता है, जिस तरह उसको माना जाता है। उस रात उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने वो सवाल पूछा जिससे मैं पूरी जिंदगी डरता रहा हूँ। वो सवाल ये था, अगर साइंस सच है तो क्या आदम भी सच है? मैं सतार किंगरानी और आज हम इस सवाल का पीछा करेंगे उसकी आखिरी हद तक। तो दोस्तों, पहले ये समझते हैं कि साइंस ने क्या साबित किया है। डार्विन ने 1859 में एक किताब लिखी। लोगों ने कहा ये पागल है, बेदीन है, लेकिन आज 150 साल बाद फोसिल्स ने ये साबित कर दिया है, डीएनए से भी ये साबित हो चुका है। ये अब बहस नहीं है, ये साबित शुदा हकीकत है। इंसान और बंदर एक मुश्तरका बाप की औलाद है। दोनों एक पुराने जानवर की दो शाखें हैं। जीनियाती साइंसदानों ने इंसानों का डीएनए जांचा, बरसों तक डेटा इकट्ठा किया, ऑब्जर्व किया और एक नतीजा उन्होंने निकाला है जिससे ये साबित हो चुका है, बल्कि खामोशी इससे टूट चुकी है। उन्होंने कहा कि इंसानियत कभी सिर्फ दो अफराद से कभी भी शुरू नहीं हुई है। जीनियाती तहकीक ये बताती है कि इर्तिका के हर मरहले पर इंसानों की आबादी हजारों में थी, कभी भी दो नहीं थे, यानी एक जोड़ा नहीं था जैसे कहा जाता है आदम और हवा। ये नतीजा रियाजियाती मॉडल से निकला हुआ है और रियाजी को रद्द करना आसान नहीं होता है दोस्तों। ये खामोशी नहीं थी, ये जिलजिला था। तो लफ्जी आदम और हवा जीनियाती तौर पर नामुमकिन है आज की साइंसी रिसर्च से, और ये एक जुमला 3000 साल की मजहबी तारीख से टकरा जाता है असल में। अब वो टकराव समझने की कोशिश करते हैं मसीहत में जो इस वक्त हुआ है। 4वीं सदी में सेंट ऑगस्टिन ने कहा था कि आदम ने गुनाह किया है, वो गुनाह हर इंसान को पैदाइशी तौर पर मिला है और उसलिए मसीह आए उस गुनाह का बोझ उठाने। उस पर 1500 साल तक किसी ने आज तक सवाल भी नहीं किया, यानी 1500 सालों तक ये मसीहत की बुनियाद थी। फिर डार्विन आया और वो बुनियाद हिलने लगी, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है कि जैसे एक आदमी के जरिए गुनाह आया, वैसे ही एक आदमी के जरिए निजात आई। आदम और मसीह को एक दूसरे के लिए मुकाबल रखा गया है मसीहत में या ईसाईयत में। लेकिन अगर पहला आदम हकीकत में मौजूद ही नहीं है, साइंसी रिसर्च से यही मालूम हुआ है, तो फिर मसीह के जरिए निजात की पूरी मंतक ही कमजोर हो जाती है, बल्कि धड़ाम करके गिर जाती है। और यही वजह है कि आज यूरोप और अमेरिका में लाखों लोग चर्च छोड़ रहे हैं। ये फैशन नहीं है, ये एक सवाल का जवाब न मिलना है असल में। वही सवाल जो फ्रांसिस कोलिंस ने 1995 में अपनी डायरी में लिखा था। लेकिन अब वो मोड़ आता है जहां इस्लाम बिल्कुल मुख्तलिफ खड़ा है इस जगह पे। कुरान ने आदम को कहीं पहला जिस्मानी इंसान नहीं साबित किया, नहीं लिखा है। कुरान ने कहा कि अल्लाह ने आदम को खलीफा बनाया, नायब बनाया, जवाबदा बनाया। ये बायोलॉजिकल बयान नहीं है, ये एक ओंटोलॉजिकल बयान है, यानी आदम पहला जिम्मेदार इंसान था, पहला जिस्मानी इंसान नहीं था। ये फर्क बहुत बड़ा है और समझने वाला है। कई बड़े इस्लामी स्कॉलर्स आज ये कहते हैं कि इर्तिका हुआ, लाखों साल चला, जिस्म बना, दिमाग बना, लेकिन एक लम्हा आया जब अल्लाह ने एक इंसान को चुना, उसमें रूह फूंक दी, ज़मीर दिया, अच्छे बुरे की समझ दी। वो आदम थे। और ये बात साइंस से नहीं टकराती, बिल्कुल भी नहीं टकराती, क्योंकि साइंस रूह को नाप नहीं सकती, ज़मीर को लैब में नहीं देख सकती। और उससे भी बड़ी बात, इस्लाम में विरासती गुनाह का तस्वर सिरे से ही मौजूद ही नहीं है। कुरान साफ कहता है, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, हर इंसान अपने अमल का खुद जिम्मेदार होता है। तो जो तूफान मसीहत को इस वक्त हिला रहा है,
वो इस्लाम को इस वक्त छू भी नहीं रहा। यही रियलिटी है जो साइंस ने इस वक्त साबित कर दिया है।